आपके साथ दिव्यानी व्यास और लोक यात्रा न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। मशहूर शायर मुनव्वर राना का यह शेर आपने सुना होगा। खैर बात अपने शहर की करते हैं, जहां इसी साल 7 फरवरी को केकड़ी पालिका अध्यक्ष बनने के 4 माह के भीतर विवादों में रहने वाले पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू अपने एक और कृत्य को लेकर सुर्खियों में है। वे इस बार पालिका द्वारा जारी टेंडर को लेकर विवादों में हैं। उनकी तथाकथित मनमानी को लेकर विपक्ष उन पर हावी होते हुए विरोध की मुद्रा में है। हालांकि विपक्ष का काम ही अमूमन सत्ता पक्ष को घेरने का होता है, लेकिन जब सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों की आंखों में ही अपनी शहरी सरकार की कारगुजारियों घर करने लगे तो सवालों का उठना लाजिमी है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी ने टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपने रसूखात का इस्तेमाल कर भीलवाड़ा की ठेकेदार फर्म ने 2 अलग अलग नामों से पालिका के लगभग 1 करोड़ के ठेके पास करवा लिए। जिससे ऐसा लगता है कि मानो शहर में इन कार्यों को करने का मादा रखने वाला कोई ठेकेदार ही ना हो। 21 कुल काम थे, जिसमें भीलवाड़ा की एक ही फर्म को 18 काम मिले। तो ये छोटे छोटे कामों नालियों के लिए जो भी अभी अपनी केकड़ी में ठेकेदार नहीं है, तो इसमें क्या है कि इसमें कोई तो एक तो अधिकारी की भी इसमें मिलीभगत बता रहे हैं, कोई पार्षद की बता रहे हैं। तो ये जरूर ना किसी की मिलीभगत से हुआ है, वरना क्या नाली बनाने के ठेकेदार केकड़ी में नहीं है? क्या केकड़ी में कोई ऐसा ठेकेदार नहीं सक्षम नहीं है जो नाली बना सकता है? जबकि इस मामले में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भगवत सिंह परमार का कहना है कि नगर पालिका क्षेत्रों में 21 विभिन्न वार्डों की नालियों के कार्य स्वीकृत हुए थे। इस रिगार्डिंग टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई थी। 21 कार्यों में लगभग 12 से 15 कार्यों में 5 से 7 फर्म ने पार्टिसिपेट किया और 7 से 8 कार्यों के अंदर 3 से 4 फर्मों ने पार्टिसिपेट किया। जो भी लोएस्ट फर्म थी जिनकी रेट खुली है वो फर्म कोइंसिडेंटली भीलवाड़ा की हुई। नगर पालिका में पूर्व में लंप सम 5% बिलो रेट तक टेंडर होते आए हैं, किंतु इस बार नगर पालिका को इस प्रकार के टेंडर होने से लाभ भी हुआ है, क्योंकि जो दर नगर पालिका को प्राप्त हुई वो है 18 से लेकर 20% बिलो तक है। तो इससे नगर पालिका के अंदर वही काम जो पहले 3 से 4% बिलो में हो रहा था वो 20% बिलो में होगा। तो नगर पालिका की आय भी होगी इससे। दूसरा, काम के अंदर क्वालिटी के अंदर कहीं कॉम्प्रोमाइज नगर पालिका नहीं कर रही है। यह तो केवल एक राजकीय प्रक्रिया है कि टेंडर किस फर्म को खुला है। हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि टेंडर खुलने से ठीक 3 दिन पहले पालिका अध्यक्ष अपने कुछ चहेतों के साथ भीलवाड़ा के एक रिसोर्ट में छुट्टियां बिता रहे थे। शहर में उनकी इस मेजबानी को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हैं। दरअसल इसी साल फरवरी के महीने में केकड़ी चेयरमैन के पद पर काबिज होने के बाद चर्चाओं में आए पालिका अध्यक्ष पद की गरिमा को पचा नहीं पाए और शान और शौकत का असर उन पर इस कदर हावी हुआ कि चेयरमैन बनने के 2 माह के भीतर ही उन्होंने एक संस्था का गठन भी कर लिया, जो कि बाद में विवाद की वजह बन गई। असल में विवाद संस्था की कार्यशैली को लेकर नहीं था, बल्कि उसे बनने के पीछे छिपे मकसद को लेकर था, जिसे लेकर शहर भर में काफी चर्चाएं भी रही। यह मामला शांत होता उससे पहले ही पालिका अध्यक्ष के चैम्बर पर ताला जड़ने को लेकर एक नया विवाद उपज आया, जिसका असर रहा कि भाजपा तो दूर, उनके पार्टी के पार्षद भी उनके खिलाफ लामबंद हो गए। तमाम पार्षद
पार्षद इकट्ठा होकर अधिशासी अधिकारी के पास पहुंचकर अपना दुखड़ा सुनाया। इस दौरान तमाम पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष की कार्यशैली और इसमें उनके पिता की दखलंदाजी पर भी सवाल उठाए। इतना ही नहीं, मामला चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा तक पहुंचने की नौबत तक आ गई। माननीय मंत्री जी के पास चलो सारे पार्षद कमेटी। लेकिन स्थानीय नेताओं के दखल के बाद मामला रफा दफा हो गया, वो भी इस आश्वासन के साथ कि एक आध दिन में मंत्री जी केकड़ी के दौरे पर आएंगे, तब उनसे बात की जाएगी। केकड़ी नगरपालिका बोर्ड को गठित हुए भी लगभग 4 महीने का समय हुआ है, लेकिन इस 4 महीने के कार्यकाल में हमेशा कोई न कोई विवाद इस नगरपालिका बोर्ड से जुड़ा रहा है और आम जनता की और हमारी भी ये अपेक्षा है कि एक बार बोर्ड का गठन होने के बाद चेयरमैन जो भी बने, जिस भी पार्टी का बने, ये एक सैद्धांतिक रूप से ये होना चाहिए कि सबको साथ लेकर के सबको समान रूप से व्यवहार करते हुए अपना कार्यकाल पूरा करे। जैसे भी उदाहरण के लिए अभी 17 जो बीजेपी के वार्ड थे उनमें एक भी काम नहीं दिया, जबकि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबका केकड़ी शहर अब उनका वो ठीक है, राजनीतिक दल से चेयरमैन बने वो अलग विषय है, लेकिन अब वो पूरी केकड़ी के चेयरमैन है, तो उनसे आम जनता ये अपेक्षा करती है कि वो सबको समान समझते हुए सबको साथ लेकर के और आपस में राय मशवरे से, सलाह मशवरे से काम करेंगे और विकास कार्य के लिए सबको समान रूप से काम करेंगे। चाहे इनका पार्षदों का आपसी मामला, हालांकि वो आपसी मामला है, चाहे वो पार्षदों का आपसी मामला हो, चाहे विकास को लेकर के भेदभाव हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार चेयरमैन बनने के बाद, पद पर बैठने के बाद सबको साथ में लेकर के समान रूप से काम करना चाहिए। हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं। इसके कुछ दिन बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा केकड़ी दौरे पर तो आए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की पालना की वजह से किसी से न मिल सके। अंदर खाने की सूचना की माने तो पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने डॉक्टर रघु शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात तो की, लेकिन मंत्री की ओर से उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। यहाँ तक कि मंत्री की ओर से शहर में बांटी जाने वाली राशन की सामग्री की रवानगी की हरी झंडी तक उन्हें नहीं थमाई गई। इसका प्रमाण खुद चिकित्सा मंत्री के फेसबुक और ट्विटर पर जारी फोटो पर मौजूद है। बहरहाल पालिका अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के चंद समय बाद शुरू हुए विवादों के इन वाकयों ने शहर के विकास को उड़ान भरने से पहले ही सवालों की सीढ़ियों पर खड़ा कर दिया, क्योंकि सियासत में सत्ता और सीटें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन छाप वही नेता छोड़ पाते हैं जो अपनी कार्यशैली और शहर के विकास को पंख लगाकर लोगों का दिल जीत जाते हैं। ऐसे में पालिका अध्यक्ष की इस कार्यशैली से ना तो कोई नेता और ना ही नगरी में कोई यह दावा कर पाने का मादा रखता है कि अपने इस शहर के विकास और अपनी शहरी सरकार का भविष्य आखिर कैसा होगा। केकड़ी से लोक यात्रा न्यूज के लिए पवन टेलर के साथ कमलेश केशौट की रिपोर्ट। राजनीतिक नियुक्तियों का दौरा शुरू हो गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर स्वायत्त शासन विभाग ने केकड़ी और सरवाड़ नगर पालिका में मनोनीत पार्षद नियुक्त किए हैं। विभाग द्वारा जारी सूची में केकड़ी में रतन पवार, संजय बोयत, चंद्रप्रभा जैन, पदम रांटा, इंसाफ अली सोरगर, रोहित सिंह चौहान और सरवाड़ में रामदीन रेगर, सीता हरिजन, बनारसी सोनी, ज्योतिका जैन, रामस्वरूप प्रजापति और हाजी सलीम शेख को पालिका का सहवृत सदस्य मनोनीत किया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले से क्षेत्र के कांग्रेसियों में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। बढ़ते कदम संस्था केकड़ी की ओर से सोमवार को राजकीय जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 21 रक्तवीरों ने रक्तदान किया और 10 रक्तदाता को रिजर्व रखा गया था जो विशेष ब्लड ग्रुप के थे। संस्था के सचिव महेंद्र प्रधान ने बताया कि कोरोना काल के समय और अनलॉक होते ही अस्पताल में सामान्य रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है, ब्लड की आवश्यकता पड़ने लगी है। इस पर बढ़ते कदम संस्था ने पिछले महीने भी एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित
आयोजित किया था। शिविर के बाद भी रोगियों को आवश्यकता होने पर हर दिन 3 से 4 यूनिट ब्लड की आवश्यकता को संस्था द्वारा जरूरतमंद रोगियों को उपलब्ध कराया जाता था। संस्था के व्यवस्था प्रमुख आनंदीराम सोमाणी और अध्यक्ष पंकज होतचंदानी ने बताया कि बढ़ते कदम संस्था ने सुबह 10 बजे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ संस्था के संरक्षक उद्योगपति अशोक पारिक और सुशील कर्नावट के द्वारा भारत माता और गौ माता के चित्र पर पुष्पमाला चढ़ाकर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं रक्तदान को लेकर युवा पीढ़ी में बहुत उत्साह देखने को मिला है। इसी क्रम में 18 साल की बालिका सृष्टि लाखोटिया प्रथम बार रक्तदान करने आई थी। संयोगवश आज उनका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव मिला, जो कि आज चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं था। किसी भर्ती रोगी को आज AB नेगेटिव की तीसरी यूनिट चढ़ाना बहुत जरूरी था। ऐसे में सृष्टि लाखोटिया के रक्तदान करने से एक व्यक्ति को जीवनदान मिल पाना संभव हुआ है। उधर शिविर में 5 चिकित्सकों ने भी रक्तदान किया। शिविर में पूर्व PMO डॉक्टर गणपत राजपुरी ने भी विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदान किया। इसके साथ ही उनके सहयोगी डॉक्टर को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया, जिनमें चिकित्सक डॉक्टर संजय जैन, डॉक्टर शैलेंद्र, डॉक्टर कालीचरण और डॉक्टर रवि ने भी रक्तदान किया। शिविर में एक मेल नर्स अजीत सिंह भाटी ने भी रक्तदान किया। शिविर में अपने जन्मदिन के अवसर पर शहर के युवा व्यवसायी अमित पारिक ने रक्तदान किया। समाज में बढ़ते कदम संस्था द्वारा रक्तदान करने की प्रेरणा से प्रेरित युवा व्यवसायी पारिक ने उत्साहित होकर रक्तदान कर अपना जन्मदिवस मनाया। वहीं बढ़ते कदम संस्था द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में मनीष कुमार मेवाड़ा, अमित मेड़तवाल, गणपति सिंह चौहान, सृष्टि लाखोटिया, अभिषेक सोमानी, निर्मला सोमानी, भागचंद चौधरी, राजेंद्र बियानी, प्रदीप शर्मा, मनोज कुमावत, शिव प्रकाश मेवाड़, मनीष जैन, राम सिंह, गोविंद वैष्णव आदि ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। इस अवसर पर संस्था द्वारा रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को दुपट्टा पहनाकर गुलाब का पुष्प और प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। वहीं शिविर में संस्था के रक्तदान प्रभारी नीरज नामा, मनोज कुमावत, रामनिवास छीपा, गणेश भाटी, मुकेश नुवाल, रामगोपाल सैनी, रामेश्वर शर्मा, अशोक पारिक, सुशील कर्नावट, महेंद्र प्रधान, राजेंद्र बियानी और संस्था के रक्तदान शिविर प्रभारी दिनेश वैष्णव आदि ने आए हुए रक्तदाताओं का मार्गदर्शन कर अपनी सेवाएं दी।